देखिए, रमज़ान का पाक महीना अभी गुजरा और सारी दुनिया में जहाँ भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उन लोगों ने 30 दिन तक रोज़े रखे। अब आज ईद मनाई जा रही है। ये एक खुशी का मौका होता है। मान्यता ये है कि जो 30 दिन तक रोज़ा रखकर व्रत रखकर लोगों ने इबादत की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, उस सब का आज ईद के दिन वो ऊपर वाला जिसे मुख्तलिफ नामों से दुनिया पुकार लेती है, अल्लाह, आज अपने बंदों के साथ उसका इनाम देता है। और ईदगाह में हर जगह नमाज़ें पढ़ी गईं। सब लोगों ने जो पिछले रमज़ान के महीने में इबादतें की हैं, रोज़ा रखा है, तिलावत की है कुरान पाक की, या और तरह से सदका दिया, ज़कात दिया, फितरा दिया, गरीबों की मदद की, अपने गुनाहों को तस्लीम किया, उससे माफ़ी मांगी, तो उससे आज का दिन जो है वो रब्बुल इज़्ज़त के लिए आज इनाम हासिल करने का दिन है। और इस मौके पर सारे मुल्क में अमन व अमान रहे। हम वतन भाइयों को भी ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबके ज़रिए से। और दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है और ख़ास तौर से जो दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को सबसे ताकतवर मुल्क मानता है, अमेरिका, और जिसके सरबराह ट्रंप साहब और इज़राइल के नेतन्याहू साहब ने, दोनों ने मिल करके जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला करके ये जंग थोपी और जिसके नतीजे में आज पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है और हज़ारों लाखों बेगुनाहों का इससे पहले उन्होंने गज़ा में और फ़लस्तीन में अपने अहंकार में बम गिरा करके उनको मार डाला, उनके घरों को बर्बाद करके खंडहर बना दिया। आज वही सब कुछ ईरान के साथ हो रहा है। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि वो लोग इस गलतफहमी में थे कि जैसे गज़ा को उन्होंने रौंद दिया वैसे ईरान को भी रौंद देंगे। उसमें उन्हें नाकामयाबी मिली, मुँह तोड़ जवाब दिया है ईरान में। और ईरान के सरबराह अली ख़ामनेई साहब को, जिनकी इस हमले में शहादत हुई है, उनके लिए जन्नत में आला मुकाम मिले, उनकी मग़फ़िरत हो। जितने लोग भी इस जंग में शहीद हो रहे हैं उन सब के लिए मग़फ़िरत और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम का दर्जा मिले, इस सब के लिए दुआएं हो रही हैं हर तरफ। आज का दिन मोहब्बत का पैगाम बांटने का दिन है। उनके दिलों में नफ़रत हो सकती है, लेकिन मैं तो आज भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे, अपने जुल्म से बाज आएँ और नहीं उनके जुल्म का भी अंत होगा। अब एक विशेष वर्ग जो है मुस्लिम वर्ग का ही ईद की खुशियाँ नहीं मना रहा है सर। ईरान वार विशेष वर्ग नहीं है, पूरी कौम इस गम में शरीक है। खुशियाँ से मतलब आप जिस तरह से जिन अल्फाजों में उसको कहें, ईद मनाना, तो मैंने पहले ही कहा 30 दिन रोज़ा रहा, तिलावतें की कुरान पाक की, सदका, ज़कात, फितरा और गरीबों के लिए हमदर्दी, उनको खाना खिलाना, तरह तरह के जो भी अमल, नेक अमल किए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। वो ईद का दिन तो सिर्फ उन अमालों के लिए अल्लाह की तरफ से जो आज इनाम मिलेगा उसका दिन है। ये खुशी का दिन इसलिए है कि जो 30 दिन की इबादत हुई उसके बदले जो सारे कायनात का मालिक है वो आज इनाम देगा, हमारी गुनाहों को माफ़ करेगा। अब खुशी से तात्पर्य किस तरह की खुशी को लोग समझते हैं, इस मौके पे कैसे नहीं याद किया जाए उन लोगों को जो बेगुनाह हैं और जिन्हें एक जालिम हुक्मरान रौंद रहा है। और मैं एक हिंदुस्तानी की हैसियत से ख़ास तौर से ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अली ख़ामनेई साहब ने ये साबित किया कि वो
हक के रास्ते पे हैं और अपने मुल्क के मफाद को देखते हुए कभी जालिम के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे उनका कत्ल कर दिया जाए। ईरान वार के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने घुटने टेक दिए। हमारा मुल्क है जिसने घुटना टेक दिया ट्रंप के सामने। ट्रंप ने 18% का टैरिफ लगा दिया, मुर्गा बना डाला हम लोगों को। ट्रंप के तमाम तरह की नीतियों से आज हिंदुस्तान की जो हालत हो गई है, हम कर्जदार हो गए हैं। हमारे चारों तरफ से जिस तरह से हमको शिकंजे में लिया है उसने, पता नहीं क्या हो गया है हमारे मुल्क के रहनुमाओं को, जो उसके जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं। एक दौर था जब इस मुल्क में इनसे पहले जो सरबराह थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अमेरिका की दादागिरी को नहीं स्वीकार किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हमेशा फलस्तीन की हिमायत की बात की थी और इजराइल को जबरदस्ती कब्जा करने वाला कहा था। ये उनकी भी नीतियों को नहीं मानते हैं, उसके भी खिलाफत कर रहे हैं, भुगतेंगे। ईरान वार के बीच में सर पेट्रोलियम की क्राइसिस बताई जा रही है। हालांकि सरकार का लगातार दावा है कि हमारे दावा है। देखिए, आपने अभी कहा ना कुछ लोग हैं जो नहीं मना रहे हैं। आपने शायद नहीं सुना ईरान ने क्या कहा। आप हमारे देश के मीडिया के लोग हो, सरकार जो कह रही है वो जरूर सुनो, लेकिन जो हम भी कह रहे हैं वो भी सुनो। ईरान ने ये कहा है कि हमने जो गैस भरे हुए जहाज़ों को छोड़ा है हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ जहाज़, तो वो हमने हिंदुस्तानी हुकूमत से उसके लिए कोई मुतालबा नहीं किया और ना हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से मुझे जो इसके लिए कोई सौदा हुआ हो, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ हो, उसकी वजह से छोड़ा है। उन्होंने कहा मैंने इसलिए छोड़ा है कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं, जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, बम के गोले गिराए जा रहे थे, तो हिंदुस्तानी अवाम हमारी हमदर्दी में खड़ी थी। इसलिए हिंदुस्तान की अवाम को तकलीफ ना हो, इसलिए हम जहाज़ छोड़ रहे हैं, गैस वहाँ पहुँचा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम की हमदर्दी में ईरान ने गैस भिजवा दिया है। यहाँ तो अजीब हाल है। ईरान और इजराइल में तय नहीं कर पाए। जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से एक पॉलिसी थी इस मुल्क की कि हम हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े थे। हमारा मुल्क हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत में खड़ा था। ये ईरान जब इस्लामी राष्ट्रों के कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर राष्ट्र इस हक के थे कि वो पाकिस्तान की हिमायत करें, तब यही वो ईरान है जिसने खड़े होकर के हिंदुस्तान की हिमायत करने का काम किया था। और आज हम अपने उस अच्छे दोस्त मुल्क को उस ट्रंप के डर की वजह से, उसके खौफ की वजह से, वो हमारे काले करतूतों को दुनिया के सामने न ला दे, इसकी वजह से उसके सामने घटना टुके हुए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।